हेलो गाइस, आपका स्वागत है हमारे बनारस के व्लॉग में। जो ये 10 अप्रैल को हुआ था, तो मैं रेलवे स्टेशन की तरफ निकला। नई दिल्ली रेलवे स्टेशन से वंदे भारत मुझे पकड़नी थी। गर्मी तो थी बट ठीक है, चले। तो मैं स्टेशन पहुंच के एंट्री ली मैंने अंदर के लिए। उसके बाद देखो, जब पहुंचा तो ट्रेन आई गई थी हमारी प्लेटफॉर्म पे, और सब मेरा इंतजार कर ही रहे थे। बस हम वेट कर रहे थे कब गेट खुले और हम अंदर जाएँ। ट्रेन में एंट्री लेने के बाद हम बैठे, हम थोड़ी सी वीडियो बनाई, फ़ोटो वोटो ली। उसके बाद एडजस्ट होने के बाद शाम का समय हो ही गया था, तो स्नैक्स टाइम था, तो चाय आ गई थी। चाय के साथ कुछ स्नैक्स भी आए हुए थे। ये देखो, आपके सामने दिख रहा होगा। मतलब सब कुछ इसी के अंदर था। ट्रेन में खाने पीने का पूरी व्यवस्था कर रखी थी इन्होंने। क्लीनिंग के लिए भी देखो टिश्यू वगैरह दिए थे, और वाइप भी दिया हुआ था इन्होंने। जो चाय थी इनकी, वो चाय मिक्स थी। मतलब गर्म पानी हमें दिया, तो गर्म पानी वो लेके आए थे अटेंडेंट, और हमने गर्म पानी लेके उसी में फिर चाय मिक्स को अच्छे से घोल लिया, और हमारी इंस्टेंट चाय तैयार हो गई। चाय भी अच्छी थी, इलायची वाली। बाकी स्नैक्स तो थे ही साथ में, एक कचौड़ी थी, स्नैक्स थे। और चाय पीते हुए खाते हुए हमने बाहर के नज़ारों का मज़ा लिया वंदे भारत में। फिर आराम करते हुए शाम को फिर 8 बजे करीब डिनर का टाइम हो गया। तो डिनर में भी देखो राइस, दाल, पनीर की सब्ज़ी, मिक्स वेजिटेबल और दही, इस सब दिया गया था। मतलब काफ़ी अच्छा था और टेस्टी भी था फूड। मतलब जैसे बोला जाए तो वंदे भारत के हिसाब से अच्छा खाना था। खाना खाने के बाद हमें एक डेजर्ट में आइसक्रीम भी मिली थी, इसको मैं एंजॉय किया। आइसक्रीम तो मेरी वैसी भी फेवरेट है, थोड़ी कम कर दी है पर कोई नहीं, कभी कभी चल जाता है। अच्छी थी आइसक्रीम वैसे, बटर स्कॉच। रात में 12 बजे करीब हम वाराणसी पहुंच गए थे। फिर वहाँ से हम निकले स्टेशन से बाहर होटल की तरफ। कैब हमने बुक कर ही ली थी, कैब की बुकिंग हो गई थी, तो बस अब 15-20 मिनट में हम पहुंच गए थे होटल में। तो ये था हमारा होटल, काफ़ी अच्छा था होटल भी। अंदर से देखो कैसे है, स्पेशियस था। तो हम सब ने अपने अपने रूम कर रखे थे। काफ़ी अच्छा होटल किया हुआ था। रात में हम चेक इन करके अब सुबह सुबह फिर हम निकले। सबसे पहले था काल भैरव मंदिर। तो काल भैरव मंदिर के लिए निकलना था कि स्टार्टिंग काल भैरव मंदिर से होती है। तो हम काल भैरव मंदिर गए, वहाँ पहुँचे। सुबह पहुँचे तो लाइन लगी थी। काल भैरव मंदिर होने के बाद जब वहाँ से हम निकले, हम फिर पहुँचे काशी विश्वनाथ मंदिर के लिए। तो रिक्शे वाले भैया थे, सब बताते हुए जा रहे थे। काशी विश्वनाथ मंदिर के अंदर तो हम चले गए थे, बट वहाँ पे अंदर वीडियो फ़ोटो अलाउ नहीं थी, तो इसीलिए बस यहीं तक का वीडियो है। फिर ये निकलने के बाद जब हमने कुछ फ़ोटोज़ वगैरह ली थी, ये पीछे जो दिख रहा है आपको, ये मंदिर है। तो यहीं पर हमने फ़ोटोज़ वगैरह ली, वीडियो ली। ये हनुमान जी का मंदिर है यहाँ पे। ये लास्ट में हमने ग्रुप पिक ली, और वहाँ से फिर निकले आगे। बाहर भी हमने कुछ पिक्स ली थी। मंदिर के बाद हमने होटल में आके ब्रेकफास्ट किया, कॉम्प्लीमेंट्री था वो। फिर दिन में थोड़ा घूमे, आराम किया, और फिर शाम को हम निकले बोटिंग के लिए। तो दशमेश घाट था हमारा एक, वहाँ जाना था हमें। तो हमने बोट करी। तो बोट में ये था कि भाई उसने पर बंदा 1000 था, पर हमने थोड़ी बातचीत करके कुछ पैसे कम करवा लिए थे और सभी के लिए बोट कर ली थी। बोट काफ़ी अच्छी थी। उसने बस जब बोट चलानी शुरू करी तो सारे घाटों के बारे में बताया, और एक भैया थे जो गाइड, और सारी डिटेल थी उन्होंने। देखिए, उल्टी गंगा के गोद में बैठकर जीते जी 2 शमशान घाटों का परिक्रमा काशी से पूर्ण करके जाते हैं, क्योंकि काशी एशिया का सबसे बड़ा तीर्थस्थल अगर काशी बना है तो 2 शमशान घाटों की वजह से नहीं, काशी में कुछ था नहीं। और अगर पूरे पृथ्वी पर जी ने भगवान शंकर जी से विनती किया, तो भगवान शिव जी माता पार्वती जी को लेकर काशी में आए, और उन्होंने इस जगह का भ्रमण करवाया। जो जगह देख रहे हैं मैम, यहाँ पर एनी टाइम 24 आवर्स, पूरे 24 घंटे डेड बॉडी जलता है। और ये हमारे बनारस के ही नहीं, हमारे देश के नहीं है, यहाँ पर ऑल इंडिया से लोग डेड बॉडी लेकर आते हैं। जो बाई बोट नहीं लेकर, रोड लेकर नहीं आ पाता है, यहाँ पर गवर्नमेंट का बोट चलता है, वो बाई बोट सरकारी बोट चलता है। उसके बाद हमने सारे घाटों के दर्शन किए जैसा भैया ने बताया था। सभी घाट देखने के बाद जब नाव से हम उतरने के बाद हमने गंगा मैया की पूजा करी। गंगा मैया की पूजा करने के बाद हम निकले मार्केट में, क्योंकि हमें डिनर भी करना था। मार्केट में हमने देखा तो अन्नपूर्णा देवी के लिए लोग जुलूस निकाल रहे थे। इनका कुछ खास दिन था उस दिन, तो पूरी मार्केट में रौनक थी। बच्चे, बूढ़े, बड़े, सभी को हमने देखा था। तो पूरा जुलूस निकालने में लगे हुए। अच्छा,
हमने भी दर्शन किए, उसके बाद हम घर चले गए। अगले दिन हमें संकट मोचन हनुमान, तो अगले दिन सुबह सुबह हम पहुंच गए संकट मोचन हनुमान मंदिर। भीड़ बहुत थी क्योंकि उस दिन हनुमान जयंती भी थी। खैर अंदर मोबाइल अलाउड नहीं था, तो हमने दर्शन किए और दर्शन करने के बाद फिर हम दूसरे मंदिर घूमे। वहाँ आसपास छोटे मंदिर थे तो हमने उसमें गए। ये श्याम जी का मंदिर था, ये सत्यनारायण तुलसी मानस मंदिर, जहाँ हमने फ़ोटो शूट भी किया थोड़ा बहुत। उसके बाद ये मंदिर के अंदर का दृश्य है। फिर एक दुर्गा माता का मंदिर था, वहाँ भी हम गए। वहाँ काफ़ी अच्छा मंदिर बना हुआ था ये। इसमें गणेश जी का भी एक मंदिर था छोटा सा। इसके बाद हम निकल चुके थे काशी हिंदू विश्वविद्यालय के लिए, क्योंकि वहाँ पर भी एक विश्वनाथ टेम्पल था, हमें वहाँ जाना था। तो जो भैया थे रिक्शे वाले हमें पूरा बताते हुए चल रहे थे, पूरा उन्होंने यूनिवर्सिटी का बताया। और ये हम पहुँच गए फाइनली काशी विश्वनाथ के विश्वनाथ टेम्पल में। तो हमने पूजा के लिए सामग्री खरीदी और फिर हम निकले आगे मंदिर के लिए। मंदिर में काफ़ी शांति थी, काफ़ी शांति का माहौल था, ऐसी कोई वो थी नहीं। हम यहाँ भीड़ नहीं थी इतनी, तो हमने शांति से जाकर अपनी पहले पूजा अर्चना करी। फिर ऊपर मंदिर का पूरा भ्रमण किया, मंदिर घूमे। ऊपर गैलरी में जाने की जगह भी थी, तो हम ऊपर भी जाके हमने फ़ोटो भी खिंचवाई थी कुछ। काफ़ी अच्छा मंदिर बना हुआ था। ये थी काशी विश्वनाथ मंदिर की सामने से पिक। फिर वहाँ से हम निकले सारनाथ मंदिर के लिए। सारनाथ मंदिर वहाँ से लगभग 10-11 किलोमीटर दूर था, तो हमें आधा घंटा लगा मंदिर पहुँचने के बाद। हमने कुछ वीडियो शूट किया मंदिर में एंट्री लेते हुए सारनाथ टेम्पल में। उसके बाद हम जब आगे गए तो हमें गाइड लिया था, तो गाइड ने हमें बताया सारनाथ के बारे में, उसकी हिस्ट्री थोड़ी सी बताई। हम अंदर गए, हमने अंदर बुद्ध के कैरिकेचर्स देखे, कई तरह की चीज़ें देखी। और ये जो अंदर बना हुआ था, बुद्ध की एक प्रतिमा लगी हुई थी और पूरी वॉल्स पे पेंटिंग हुई पड़ी थी, जिसमें बुद्ध के जीवन को दर्शा रखा था। उन्होंने पेंटिंग के माध्यम से बुद्ध के जीवन को दर्शाया हुआ था। बाहर जाने का हमने देखा एक बहुत बड़ा घंटा था यहाँ पे, कहते हैं इसकी आवाज़ दूर दूर तक सुनाई देती है। उसके बाद जो 108 चक्कर थे यहाँ पे, वो भी थे, जो आपने तिब्बत में कई जगह देखे होंगे। बौद्ध धर्म में इनका बहुत महत्व है। आगे जाके हमने देखा कि बुद्ध की एक मूर्ति बना रखी है, इसके अंदर उनके 5 शिष्य थे जिनको वो शिक्षा दे रहे थे, तो वो हमने देखी। उसके बाद हम गए सारनाथ के स्तूप के पास। ये स्तूप आपने ज़रूर पिक्चर्स में देखा होगा, बुक में देखा होगा। तो सारनाथ का स्तूप है, कहते हैं यहाँ पे बुद्ध के कुछ अवशेष हैं। फिर हमने कुछ फ़ोटो शूट किया क्योंकि वहाँ का। और सारनाथ के बाद हम गए मार्केट घूमने, और वहाँ पे था फेमस काशी चाट भंडार था। हमने वहाँ पे तरह तरह की चाट खाई, टमाटर की, पालक पत्ता चाट। उसके बाद वहाँ पे फेमस था उसका रबड़ी फलूदा, वो भी हमने चख के देखा, काफ़ी अच्छा बना हुआ था, रीज़नेबल प्राइस था। और वहाँ से फिर हम गए फिर से घाट। शाम को हमने आरती देखनी थी, तो आरती बिल्कुल पास से देखनी थी हमें, इसीलिए हमने घाट पे जाके बिल्कुल पास से वहाँ पे आरती देखी। लास्ट टाइम हमने नाव पे बैठकर देखी थी, इस बार हमने बिल्कुल पास से आरती देखी गंगा की। तो लीजिए आनंद उस आरती का। ओम जय गंगे माता। चंड तांडवम तनोतु न शिव शिवम। जटाकटाह संप्रभम भ्रमन्निलिम्ब निर्झरी विलोल बीचि वल्लरी विराजमान मोदक धगत 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 ज्वलल्ललाट पट्ट पावके किशोर। और आरती के मनोरम दृश्य के बाद हम गए खाना खाने। हमने डिनर किया वहाँ पे, और डिनर करने के बाद फिर हमने खाया बनारसी पान। तो जैसे कहते हैं ना कि बनारस में आए और बनारसी पान नहीं खाए तो क्या खाया। वो गाना याद आया था ना, खई के पान बनारस वाला, खुल जाए बंद अकल का ताला। तो भैया बिल्कुल वैसे ही, बिल्कुल उन्होंने तरीके से एक एक चीज़ पान में डाली, बनाया, चूना कत्था सब, और बिल्कुल तरीके से पान को सजा के और उन्होंने पान खिलाया। और मैं तो खैर खाता नहीं, पर जिन्होंने भी खाया उन्होंने बताया कि बस आनंद ही आ गया पान खाने का। तो आखिर मतलब तो ये था हमारा बनारस ब्लॉग। कैसा लगा आपको? जैसा भी लगा हो आप बताएं ज़रा कमेंट में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।